कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। इकोनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC के इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला भी शरीक होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा साल 2026-27 के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई है। ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। अरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं तो साहब वोट नहीं देंगे। मैं इतना चैलेंज करता हूं, लोगों को तंग ना करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सिस्टम से ना निकालो। इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कोई और सोच पे मजबूर हो जाए कि सिस्टम का हिस्सा रहने का क्या फायदा। फिर असम्बली से भी बाहर आए, सेनेट से भी बाहर आए, लोकल गवर्नमेंट से भी बाहर आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी बाहर आ जाए। क्या लोग ऐसे चाहते हैं? हम इन सब चीजों के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे और हम नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम का हिस्सा रहे और सिस्टम में चेम लाए। PTI को इतना न दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की धमकी। गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, ये सोचने पर मजबूर न करें कि हमारे सिस्टम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर हम असम्बली और सेनेट से भी बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI को इंतखाबी मुहिम न चलाने देना प्री पोल धांधली है। लीडर्स और MNAs को रोकना, सूबा बदल करना न सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने हल्के हार गए वो GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं। उनकी 4 साल कारकर्दगी ये है कि PTI को रोको ताकि इलेक्शन जीत जाएं। GB के खुददार लोग उनके धोखे में नहीं आएंगे। अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। अगले 5 साल हुंजा को कराची जैसा बनना है या लाहौर जैसा, फैसला आवाम को करना है। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर के नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। GB से बलूचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। आबिद शेर अली बोले, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए आपको नवाज शरीफ चाहिए। अवाम उसी को अपना लीडर मुंतखब करेंगे जो उनकी तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन हो। गिलगित बल्तिस्तान में इतवार को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज गाह कोच में जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो सरदारी हल्का GBA 4 नगर में जलसे आम से खिताब करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हल्का GBA 2 गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिटी जंगलौट में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली होगी। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अखबार ने यह दावा भी किया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सहफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। 22 जून को शुरू होने वाले हफ्ते में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हिजबुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लेतानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लेबनान ने आज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखेंगे। इसराइल और लेबनान जामे माहिदे के लिए इक़दाम करेंगे।
जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर ड्रोन और फ़िज़ाई हमले। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने ज़िला सौर के करीब अल मंसूरी पर हमला किया। हमलों में एक शख्स शहीद। इसराइली फ़ौज की जनूबी लेबनान के रिहायशियों को दरियाए ज़हरानी के जनूब में वापस न जाने की हिदायत। इसराइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह की भी कार्रवाई। इसराइली फ़ौजियों को रॉकेट से निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा की बैरूत पर हमलों की धमकी, कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से 3 जून तक इसराइली हमलों में 3,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ईरान जंग पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215, मुखालिफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई थी, लेकिन 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि दुश्मन मैदान में शिकस्त के बाद अवाम की इस्तकामत को कमज़ोर करने और ईरान में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खतरात के मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की 37वीं बरसी पर तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा। मुश्तबा खामनाई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। रहबर आला के पैगाम में कहना था कि ऐसा इक़दाम जो लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करे, दुश्मन की मदद करने जैसा है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ईरान की अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत है। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग चाहते हैं। कुवैत ने पोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्वेलेंस वीडियो जारी कर दी। कहा टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान के पास दारान इनकलाब ने कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरतीब की है। तर्जुमान ने कहा कि हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बायस पेश आया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद, दावा किया कि कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और 63 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की कुवैत और बहरीन में ड्रोन और मिसाइल हमलों की मजम्मत। तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ और नई झड़पें तनाज़े के पुरअमन हल में बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान जंग बंदी, खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट $97, WTI कुछ देर पहले $95 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 705 पॉइंट्स का इजाफा। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 1,70,896 पॉइंट्स पर देखा गया। जापान, कोरिया, चीन और हांगकांग की मार्केटों में मंदी। लाहौर में आंधी और बारिश। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुतासर होने का खदशा। दोनों टीमों के दरमियान वनडे मैच आज क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। दूसरे मैच में मेहमान टीम ने 41 रन से कामयाबी हासिल की। आज के मैच में पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में IJP रोड, एक्सप्रेसवे और तरामड़ी चौक पार्क रोड पर बारिश का पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रावलपिंडी में डबल रोड, पिंडोरा चौंगी, ढोक काला खान सर्विस रोड और फैजाबाद बस अड्डे पर भी पानी जमा। सड़कों पर गाड़ियां बंद, शहरियों को शदीद परेशानी। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग, झीरकोट और नकियाल में भी गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, 45 डिग्री की गर्मी, 48 डिग्री का एहसास।
जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर में 44 डिग्री की गर्मी 46, ठट्टा में 39 डिग्री की गर्मी 44, मुल्तान में 39 डिग्री की गर्मी 43, डेरा गाजी खान में 35 डिग्री की गर्मी 41, कराची और लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। घोटकी, सक्खर, हैदराबाद के कई इलाकों में 3 दिन काबिल बारिश और आंधी के बायस मुअत्तल होने वाली बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। मुल्तान में भी गुज़िश्ता रोज़ की आंधी के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, गर्मी से शहरी बेहाल, बिजली जल्द बहाल करने का मुतालबा। मेपको, सेपको और हेस्को का कहना है कि मुतासरा फीडर से बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। लोअर कुरम में बिजली का टावर गिरने से पारा चनार समेत दीगर इलाकों में तीसरे रोज़ भी बिजली मुअत्तल। टेस्को हुक्काम के मुताबिक मुतासरा बिजली टावर पर आज मरम्मती काम शुरू होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी ने कहा कि 16 घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट के मातहत है न वफाकी आईनी अदालत के। हाई कोर्ट के फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करना उन्हें किसी तरह मातहत नहीं बनाता। हाई कोर्ट को हिदायत जारी करने के अहकामात बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में देने चाहिए ताकि उनकी आज़ादी मुतासर न हो। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस जल्द निपटाने की हिदायत की इस्तदा पर अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में लिखा कि मुल्क में इस वक्त 5 खुद मुख्तार हाई कोर्ट्स हैं। हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत है। हाई कोर्ट्स के अपने आज़ाद रोस्टर और केस मैनेजमेंट निज़ाम हैं, लेकिन कोई भी हुक्म या हिदायत जो पॉलिसी या फिक्सेशन पर हावी हो हाई कोर्ट की अदालती और इंतज़ामी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला गुजराबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाम टाइल्स कंपनी केस में जारी किया। वफाकी हुकूमत सिंध में अमन अमान के क़याम और मनशियात की रोकथाम में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला से सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मुलाकात। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मनशियात की रोकथाम और अमन अमान पर गुफ्तगू। वफाक और सिंध के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल करने पर इत्तिफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का काश्तकारों को जिद्दत की राह पर गामजन करने का आज़म। कहा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। छोटे काश्तकार को जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी किराए पर हासिल करने की सहूलत भी दी जा रही है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक पंजाब में पहली बार 12 किस्म की हाईटेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त ख़त्म कर दी गई। बच्चे और बच्चियां बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी गई। शरह ख़वानदगी में इजाफे के लिए 900 स्कूलों में डबल शिफ्ट तदरीसी अमल शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला का कहना है कि तमाम फ़आल सरकारी स्कूलों में टाट कल्चर ख़त्म करके हर स्कूलों को कुर्सी मेज़ फराहम करेंगे। सोमाली कज़ाकों के यरगमाल बनाए गए 10 पाकिस्तानी 1.5 माह बाद भी बाजियाब न कराए जा सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्रावी का कहना है कि जहाज़ में इंतहाई ख़तरनाक और धमाका खेज सामान मौजूद होने के बायस कार्रवाई पेचीदा हो गई। यरगमालियों की जानों को खतरे में डालने वाला कोई इक़दाम उठाया नहीं जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तानी जहाज़ के मालिक और मुतालिका फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। मुज़ाकरात सोमाली हुकूमत की मालूमात और राब्ते से जारी हैं। हुकूमत यरगमालियों के अहल खाना की परेशानियाँ और मुश्किलात समझती है। 21 अप्रैल को सोमालिया के करीब कज़ाकों ने MT ऑनर 25 नामी बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिया, जिसमें 10 पाकिस्तानियों समेत अमले के 17 अफराद सवार थे। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म। स्मॉग तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा तरक्याती कामों में दरख्तों की कटाई से गुरेज और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालती अहकामात पर अमल न करने वाली शुगर मिल सील करने और माहौलियाती ज़वाबित पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म।
पंजाब में स्मॉग का बायस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया कि आलूदगी का बायस बनने वाले 64 गैर कानूनी यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूनियन काउंसिल्स की सतह तक ऑपरेशन के अहकाम दिए हैं। शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। स्मॉग पॉलिसी के खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। गैर कानूनी यूनिट्स फौरी मिस्मार करके मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ज़्यादा बंदों की गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई हैं, तो उसके बाद हम लोग इधर आ गए। अभी इधर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या करें, मजबूरी अब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे अभी पेट्रोल की वजह से मैं एयरपोर्ट चौक से आ रहा हूँ, अभी पेट्रोल नहीं है, अभी मैं क्या करूँ। अभी ये देखिए लाइन लगा हुआ है, पेट्रोल बिल्कुल मिल नहीं रहा है, ईरानी भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, और लोग जो है ना ये धूप में खड़े हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल नहीं है, रास्ता वहाँ पे खड़ा हुआ। आज बच्चों को जो स्कूल ले जाने थे उनको भी मैंने नहीं ले गया इस पेट्रोल की वजह से। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पेट्रोल की किल्लत बरकरार, सार्फिन को मुश्किलात, पंपों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें। नोश की ख्वारान, किला अब्दुल्ला, लोरलई समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल 400 से 500 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज की तारीखों का ऐलान कर दिया। मैट्रिक के नताइज 10 जुलाई, इंटरमीडिएट के नताइज 31 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। सूबाई वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि 9वीं और 11वीं जमात के नताइज 31 अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी तालीमी इदारों में 2 दिन के लिए तातील का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी GB के मुताबिक जुमे और हफ्ते को सरकारी तालीमी इदारे इंतखाबात के पेश नज़र बंद होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर स्कूलों और कॉलेजों में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशिमी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट और डेप्यूटी हाई कमिश्नर टॉम बर्ज की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका और इत्तेहादी ममालिक की जासूसी के इल्ज़ाम पर चीन को वार्निंग दी गई है। चीन को मुश्तरका वार्निंग अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जानिब से जारी की गई। अमरीका और इत्तेहादियों ने चीन पर मुलाजमत के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हसास मालूमात हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम है कि चीन जाली प्रोफाइल्स और नौकरियों की पेशकश के जरिए अफराद को निशाना बना रहा है। सरबराह IAEA राफेल ग्रॉसी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर तवानाई से मुलाकातें। जौहरी अदम फैलाव, एटमी सिक्योरिटी और सेफ्टी ताउन का जायजा। तकनीकी ताउन और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के बैनुल अक़वामी मायार पर गुफ्तगू। गज़ा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 4 बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक अल-सबाह होने वाले हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मुतासिर मकाम पर शदीद आग भड़क उठी। रिहायशी अपार्टमेंट्स में फंसे बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत कई अफराद को निकाला गया। मुतअद्दिद अफराद आग से झुलस कर जख्मी। इंग्लैंड में 18 साला सफ़ेद फार्म नौजवान के कत्ल के खिलाफ दाएं बाजू के हामियों का एहतजाज। 11 पुलिस अफसरान जख्मी, 100 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस ने नौजवान की गिरफ्तारी पर मुआफ़ी मांग ली। चाकू के वार से जख्मी नोवाक को हथकड़ी लगाई गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म हेनरी नोवाक की गिरफ्तारी को परेशान कुन करार देते हुए कहा था कि उन्होंने गिरफ्तारी की वीडियो देखी है जो दहशतनाक है। इसराइली अदालत ने फ़लस्तीनी ख़वातीन की कौमी फ़ुटबॉल टीम की 20 साला खिलाड़ी रंद हलवानी की हिरासत में तौसी कर दी। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक रंद हलवानी साबिक़ कौमी फ़ुटबॉलर निटाली अबोदिया और 3 दीगर फ़लस्तीनी ख़वातीन को भी मकबूजा मगरबी किनारे से गिरफ्तार किया गया था। फ़लस्तीनी कैदियों के हुकूक़ की तंजीम प्रिजनर्स क्लब के मुताबिक इस वक्त इसराइली जेलों में 89 फ़लस्तीनी ख़वातीन कैद हैं, जिनमें 3 कम उम्र लड़कियाँ, 3 हामला ख़वातीन भी शामिल हैं।
तीन मुल्की वुमेन्स T20 सीरीज का आखिरी मैच आज पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान टीम अब तक कोई मैच न जीत सकी। आज के मैच में आयरलैंड की कामयाबी उसे इवेंट का फातिह बना सकती है। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। आखिरी पूल मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट का पहला सेमीफाइनल जापान और मलेशिया के दरमियान कल खेला जाएगा। और हॉलीवुड सुपरस्टार समाजी कारकुन एंजेलिना जोली को सालगिरह मुबारक। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी।